जब तानाशाहों के खात्मे का दिन और उनके चलेमान होने का, उनके खत्म होने का, उनके ध्वस्त होने का, उनके धूल धूसरित होने का जब जब समय आता है, तब तब वो लोकतंत्र और समाजवाद की आवाज बुलंद करने वालों पर लड़ाई करते हैं, तानाशाही और पुलिसिया दमन। कम से कम बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी बहुत सारे नेता हैं जो इमरजेंसी में जेल संघ में चले जाते हैं, वो अपने मूल्यों की गिरवी रख लेते हैं। वो लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नफरत और आतंक के प्रति और तमाम तरह के घृणाओं के प्रति। माननीय कांशीराम साहब की जयंती थी और मायावती जी ने बड़े भव्य कार्यक्रम किया, बहुत भीड़ इकट्ठा की और लगातार आप लोगों पे जब कांशीराम साहब पहली बार 93-94 में इस देश के सदन में गए तो किसने भेजा इटावा से? श्रद्धेय नेताजी ने बुलाया। जब वो बीमार हुए 2006 में अपने देहावसान से पहले, जब बहन जी पर तमाम उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे कि वो उनका इलाज नहीं करा रहे, उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी थे मुलायम सिंह। उन्होंने ऐलान किया। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय लोहिया पार्क पर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है और जिस तरीके से अभी बीते दिनों जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां से रोकने के लिए, वहां न जाने पाए, इसलिए सरकार ने बैरिकेडिंग करवाई और पूर्णतः उसको सील कर दिया था रास्ता। हमारे साथ मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और काफी प्रखर रूप में बोलते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके सरकार लगातार आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है और महापुरुषों के जयंती पर या पुण्यतिथि पर उनका सम्मान करने से रोक रही, क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर हम जो सोचते हैं वही आप सब सोचते हैं। जो सरकार अपने महापुरुषों के प्रति उदासीन हो, जो वो तानाशाही सरकार है, वो महापुरुष जिन्होंने भारत में लोकतंत्र, लोकशाही, जमहूरियत कैसे मजबूत हो, सुदृढ़ हो, लोकतंत्र के मायने इस देश में गरीब किसान मजदूर के साथ कैसे जाए, जिसको लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष किया। जब इस देश में लगा कि लोकतंत्र बधुआ है किसी पार्टी का, तब संपूर्ण क्रांति की लड़ाई हुई और उस जयप्रकाश नारायण की पूरी स्मृतियां और विश्व भर में जो उनका समाजवाद को लेकर के जो उन्होंने वकालत करी थी, वो कैसे समृद्ध हो और वो कैसे उसकी एक लंबी दास्तान और उसका कैसा एक बड़ा म्यूजियम बना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया JPNIC। तो कम से कम बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी बहुत सारे नेता हैं जो इमरजेंसी में जेल गए थे। हालांकि अब उनके मूल्यों के साथ नहीं है, वो जो भी संघ में चले जाते हैं वो अपने मूल्यों की गिरवी रख लेते हैं। वो लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती, उनकी प्रतिबद्धता नफरत और आतंक के प्रति और तमाम तरह के घृणाओं के प्रति होती है। तो जो सरकार जयप्रकाश से घृणा करती हो, जो सरकार श्रद्धेय नेताजी से घृणा करती हो, जो डॉक्टर लोहिया से घृणा करती हो, जो दुनिया भर में समाजवाद का, जब 4 जुलाई 1951 को जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सम्मेलन हुआ समाजवादियों का, तो उसका अगर कोई नायक था तो डॉक्टर लोहिया थे पूरे दुनिया में। आप पढ़िए, तो उस लोहिया के विचारों, संकल्पों के साथ, बाबा साहब के विचारों, संकल्पों के साथ, जयप्रकाश नारायण के संकल्पों के साथ अगर कोई इस समय नेता है तो वो अखिलेश यादव जी हैं, उनके पीढ़ी की अवधारणा है। और जो ये जब इस दुनिया भर में जब तानाशाहों के खात्मे का दिन और उनके चलेमान होने का, उनके खत्म होने का, उनके ध्वस्त होने का, उनके धूल धूसरित होने का जब समय आता है, तब तब वो लोकतंत्र और समाजवाद की आवाज बुलंद करने वालों पर लड़ाई करते हैं, तानाशाही और पुलिसिया दमन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र को मानने वाले लोग पुलिसिया दमन के सामने कहाँ झुकने वाले लोग? लेकिन अभी बीते दिनों माननीय कांशीराम साहब की जयंती थी और मायावती जी ने बड़े भव्य कार्यक्रम किया, बहुत भीड़ इकट्ठा की और लगातार आप लोगों पे बड़े हमले बोले। तो आप जैसे जो जनवादी पत्रकार थे, जो जमीन पे आप लोग काम करते हैं, आपका जो संस्था है जो जमीन पर काम करती है, तो उसने तो बताया कि वो भीड़ मायावती जी की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए पैसे की और प्रबंधन की भीड़ थी। बहन जी की भीड़ होती तो बहन जी को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में NCRB के आंकड़े आए हैं कि सबसे ज्यादा अगर संगठित अपराध किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है और मुख्यमंत्री के स्वजाति कर रहे हैं, वो दलितों के खिलाफ हो रहा, उस पर सवाल उठाने के बजाय पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश का दलित समझता होगा कि जिस मुख्यमंत्री के लोग उसके हकों को, हुकूकों को लूट रहे हैं, कुचल रहे हैं, उसी की मायावती जी प्रशंसा कर रही। तो दलित समाज जानता है कि आज उसके मूल्यों का और हकों का अगर कोई नायक है तो अखिलेश यादव जी। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबंध रखने वाले तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो आपके PDA का D है वो अब सरकता जा रहा है, तो कहीं इसका 27 में असर नहीं दिखेगा? PDA का D और मजबूत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भैया नमस्ते। उत्तर प्रदेश में
बहुत सारे सामान्य सीटों पर आपने लोकसभा में देखा कि दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े और व्यापक सोच के इस देश में नेता हैं। वो हर अपने नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह का सम्मान देना चाहते हैं। और जो दलित समाज है वो जानता है कि उनके मूल्यों के साथ अगर सबसे ज्यादा अपनी राजनीतिक कुर्बानी देना पड़े, अगर उसके मूल्य के बढ़ने के लिए, दलित के मूल्य के बढ़ने के लिए, तो इस दौर में अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी, उनके पीडीए के उदाहरण। लेकिन मायावती जी ने तो साफ तौर पे आरोप लगा दिया कि आप लोगों ने उनके महापुरुषों मायावती जी ने तो उनको भी ख्याल मायावती, अब आपको इतिहास पढ़ो थोड़ा। जब कांसी राम साहब पहली बार 93-94 में इस देश के सदन में गए तो किसने भेजा? इटावा से श्रद्धेय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने। जब वो बीमार हुए 2006 में अपने देहावसान से पहले, जब बहन जी पर तमाम उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे कि वो उनका इलाज नहीं करा रही, उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने ऐलान किया कि माननीय कांसी राम साहब को दुनिया, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी करेगी, जो खर्च आएगा समाजवादी पार्टी बहन करेगी। ठीक है, तो हम लोग हमेशा बहुजनों के मूल्यों के साथ रहे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोप मायावती जी ने रैली के दौरान लगाया वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और उसके संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने लगातार माननीय कांसी राम साहब की चाहे इलाज हो, चाहे उनको सांसद, उनकी राजनीतिक कद बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनकी लगातार मदद की थी। और जो ये मायावती जी आरोप लगा रही है वो निराधार है। और उनकी रैली को लेकर जो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर और उनके सहयोग से ये रैली की गई और तमाम भीड़ इकट्ठा करके कहीं न कहीं ये दिखावा करने का कोशिश किया गया, लेकिन इससे हमारे पीडीए को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और 2027 में इनकी सरकार, पीडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनेंगे। फिलहाल ये सब तो उनका कहना है और इसका जो परिणाम क्या आएगा वो 2027 में तय होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।